प्रिय मित्र, आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत है। एक छोटा सा बच्चा जो हिंदी में महारत है, जिससे बात करने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। वो बच्चा क्या क्या बोलता है, उसके हाव भाव क्या है, उसकी पसंदीदा क्या है और वो क्या चाहता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, थोड़ा जोर से बोलिएगा क्योंकि सभी दर्शक देखते रहते हैं ना, आपकी आवाज उन तक पहुंचना चाहिए, है ना। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। विलेश रुजन अब्दुल। आप कितनी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में। कौन से स्कूल में? पंचगतिमठ इंग्लिश मीडियम स्कूल में। आपके टीचर? मेरे टीचर है रीनी मिस। फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर कन्नड़ मिस। कन्नड़ मिस। उनका असली नाम अनीता मिस। अनीता मिस कन्नड़ बोलते हैं। और अंग्रेजी कौन सिखाता है? अंग्रेजी हमारे स्कूल में नहीं है। मतलब आप जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना, रेनी में ना, फिर तो आप अंग्रेजी सीखते होंगे। अंग्रेजी रीनी मिस। मतलब इंग्लिश। मैं पूछना चाहता था इंग्लिश कौन सिखाता है? रीनी मिस। ठीक है। आपका पसंदीदा गेम कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट क्यों? क्योंकि क्रिकेट में सबसे पहले बैट जो लाता है ना। आपको उधर देख के बोलना है, क्योंकि दर्शक सारे उधर आपको देखते रहते हैं ना, इसीलिए आपको उधर देख के बोलना है। क्रिकेट में जो सबसे पहले बैट लाता है ना, बैट बॉल, तो सबसे पहले वही बैटिंग खेलता है। और मुझे क्रिकेट इसलिए पसंद है क्योंकि मैं बहुत बार उसमें सिक्सर मार चुका हूँ। सिक्सर मार चुके हो? मतलब आपके स्कूल में या टूर्नामेंट में? मेरे घर के पास कुछ फ्रेंड्स रहते हैं ना, उनके साथ आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो। तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर टूर्नामेंट में विराट कोहली। आपके पड़ोसी में अभी खेलते हो ना आप? हाँ, पड़ोसों में। उनमें से कितने लोग आपको पहचानते हैं और के दोस्तों का नाम क्या है? क्योंकि आपके दोस्त भी देख रहे हैं ना, वो समझ जाएंगे कि हमारे बारे में कुछ बता रहे हैं। मेरा पहला बड़ा दोस्त है नवीन। वो आपके क्लास में पढ़ता है? नहीं, वो दूसरे क्लास में है, लेकिन क्रिकेट में अच्छा है। क्रिकेट में अच्छा है, आपके साथ खेलता भी है? हाँ, वो क्रिकेटर में वो अभी ये बॉलर है या बैट्समैन है वो? हम टॉस करते हैं। अगर मेरे पास हम कॉइन लेकर के आते हैं, तो टॉस के लिए कुछ भी हम लेकर आ जाते हैं, जैसे पत्थर, कॉइन, कुछ भी। ईस्ट मेरा है और वेस्ट वो। अगर वो वेस्ट भी ले सकते हैं और मैं ईस्ट भी। अगर वेस्ट आया ना तो उसकी बारी, ईस्ट आया तो मेरी बारी। ठीक है, तो अभी आप घर में मम्मी को ज्यादा पसंद करते हो या पापा को? दोनों को। क्यों? क्योंकि पापा मेरे लिए क्रिकेट का सेट लेकर आता है। मम्मी मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है। इतना ही बस? और मेरा ख्याल भी रखती है। क्यों, वो कैसे? क्योंकि जब मुझे पानी पीना होता है तब वो मुझे पानी लेकर आती है, और जब मेरा सोने का वक्त होता है ना, तब वो मेरे लिए बिस्तर लगा देती है। यानी कि आपका ख्याल मम्मी बहुत ज्यादा रखती है। पापा भी रखते हैं, मतलब दोनों बराबर के लिए ना, मम्मी का थोड़ा ज्यादा होगा ना। पापा तो सिर्फ क्रिकेट के आपको खेलने के चीज दिला देते हैं। अरे वो नहीं, वो तो बहुत महंगी चीजें खिलाते हैं, जैसे लेड पेंसिल और भी पढ़ने लिखने की बहुत सारी चीजें। आपको होमवर्क घर में पिताजी कराते हैं या माताजी कराते हैं? संडे में। नहीं, कभी भी होमवर्क होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप मम्मी से पूछते हो या पापा से पूछते हो? कुछ स्मॉल क्वेश्चन होता है ना, तो मम्मी से पूछता हूँ, क्योंकि मम्मी को बहुत इंग्लिश नहीं आती। पापा से कुछ इंग्लिश पूछता हूँ, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, तो बता देते हैं। तो अभी आप आगे कौन सा गेम खेलने की और इच्छा है क्रिकेट के अलावा? वॉलीबॉल तो बहुत छोटे हो। लेकिन मारते वक्त मैं ये सोचता हूँ कि मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। यानी कि खेल की तरफ आपका टारगेट होता है ना? तो फुटबॉल कैसा लगता है? फुटबॉल में तो बहुत मजा आता है। उसे बस किक करना होता है। मैं किक में मास्टर हूँ। किक मास्टर कह सकते हैं ना? लेकिन सभी को किक करते हो या बॉल को उतना ही किक करते हो?
कभी कभी तो स्पीड बॉल, लेकिन कभी कभी तो कुछ लोगों को पता ही नहीं कि ये कौन से डायरेक्शन में मारेगा। जैसे कुछ लोग लेफ्ट डायरेक्शन में मारते, राइट डायरेक्शन में, लेकिन पता ही नहीं चलता। यानी कि गोल करने में मजा आता है। हाँ, लेकिन गोल करने में मजा बहुत आता है। गोलकीपर बनोगे तो क्या करोगे? गोलकीपर बनने में आसान है, बॉल को पकड़ना है। नहीं, इतनी चालाकी भी नहीं हो सकती है ना उसमें। बाकी खिलाड़ी तो कई खिलाड़ी होते हैं, इधर से उधर से दूसरी तरफ से आपको मार देते हैं, फिर तो उसमें बड़ी दिक्कत होती होगी। गोल में आसान है। गोलकीपर यहाँ होता है, और कभी कभी तो लोग यहाँ पर होते हैं। बॉल जब अगर जोर से मारेंगे ना तो यहाँ पर वो स्लो हो जाता है और यहाँ पर आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। मैं उतना जानता नहीं फुटबॉल के अंदर, फिर भी आप इतने महारत हासिल करें, है ना? इसके अलावा और कौन सा गेम? और कबड्डी। कबड्डी। कबड्डी क्यों? क्योंकि कबड्डी में राइडिंग को पकड़ने में ऐसा लगता है जैसे हम किसी चोर को पकड़ रहे हैं। चोर, हाँ। मतलब क्या है, आपका लक्ष्य उधर ही रहता है, राइडर को कैच करने के लिए, है ना? तो ऐसा नहीं है। कोई अगर राइडिंग के लिए आता है ना तो हमें ये समझना है कि उसके हाथ में एक बंदूक है और हमें उस बंदूक को फेंक कर उसे पकड़ना है। तो जब वो बाहर आता है ना तब हमें उसे थोड़ी पास बुलाना होगा, लाइन से थोड़ा दूर। अगर वो पास ही खड़ा रहेगा तो जब हम उसे पकड़ने जाएंगे तब वो लाइन के उस पार चला जाएगा और हम आउट हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आप बड़ों से भी ज़्यादा उसके अंदर महारत है आपके पास, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी इतना नहीं जानते जितना आप जानते हो, इसीलिए हम आपकी बहुत कदर करते हैं। वो एक कन्नड़ में कहावत है, आपको पता है क्या है? मूर्ति चिक्कदिद्ದರೂ कीर्ति दोड्डದು, पता है? मंदिर में भगवान की मूर्त छोटी होती है, मतलब उसका मर्तबा महत्व बहुत होता है। वैसे आप एक मूर्त की तरह हो, क्योंकि आप छोटे हो मगर आपके अंदर जो जुनून है ना वो बहुत बड़ा जुनून है। आप बच्चों को, अभी आपके दोस्त देख रहे हैं सामने, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उनसे ये भी करना चाहता हूँ कि अगर वो कभी भी कोई गेम खेलना चाहते हैं तो ये 3 समस्या जारी रखे। पहली बात क्रिकेट में अगर कभी भी बॉल स्पीड हो जाए तो हमें बैट, अगर हम राइट बैट को पकड़ते हैं तो हमें बॉल आने के बाद लेफ्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बॉलर कंफ्यूज हो जाएगा। जब वो बॉल फेंकता है तब हमें उसे पलटना नहीं चाहिए, वरना हम आउट हो जाते हैं। लेकिन कभी हम राइट कुछ लोग तो लेफ्ट मारते हैं और हम लेफ्ट बैटिंग करते रहते हैं। अगर वो सिक्सर हो गया तो हम जीत सकते हैं, कभी लास्ट बॉल होने के बाद। लेकिन अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हम आउट हो जाएंगे लास्ट बॉल में और हमारी टीम हार जाएगी। तो इससे ये पता चलता है देश इस वक्त आप जैसे प्रवेश करें। अब आपको एक और आगे की जानकारी देने के लिए हम इस नन्हे से छोटे से खिलाड़ी को और भी कुछ सवाल करेंगे। तो आपने अब तक बहुत खूबसूरती से अपना इंट्रोड्यूस कराया और खेल के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले ये मुझे बताइए, आपको हिंदी कहाँ से सीखा? मैंने जब बचपन में मतलब अभी जवान हो गया? नहीं। फिर बचपन में क्या बात है? जब मैं छोटा बच्चा था ना, यूकेजी में पढ़ता था ना, तब अचानक से एक दिन कोरोना आ गया और सारे काम के ऑफिस और स्कूल, सारे ऑफिस और स्कूल बंद हो गए। तब स्कूल जाने का तो मन नहीं हो रहा और
टीवी देखता रहा पिछले पता नहीं कितने दिनों से। और फिर टीवी ने मुझे हिंदी सिखाया। हाँ, यानी कि आप बार बार टीवी देख रहे थे। हाँ, इसीलिए क्या है, आपको हिंदी चैनल ज़्यादा देखते हो। कौन सा चैनल देखते हो? होता तो ऐसा है, सारे चैनल्स हिंदी भाषा में ही आते हैं। यानी कि आप कार्टून वगैरह ऐसे ही देखते हो? कार्टून वगैरह। हाँ, इसी से ज़्यादा सीखने को मिलता है। हाँ। है ना? तो आपको हिंदी सीखने में और कोई मदद किया होगा ना? बिल्कुल। सिर्फ आप टीवी देखकर हिंदी सीख रहे हो। इसके अलावा और कौन सी लैंग्वेज बोल लेते हो? कन्नड़। कन्नड़ में थोड़ा पूछ लें आपका। कन्नड़ में कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि सभी दर्शक इसमें होता है कि सिर्फ हिंदी कम लोग जानते हैं ना, कन्नड़ में भी कुछ पूछेंगे। प्रिय ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಹಿಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾವು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅದು ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟೆಂಪ್ಲರ್ ಬಾಲ್ ಮೂರು ಟೈಪಿಂದ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದೇದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಒಳಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುರಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಂಪ್ಲರ್ ಬಾಲಿಂದ ನೋವು ಆದರೆ ಏನೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಬಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್, ಆಮೇಲೆ प्लास्टिक बॉल, लेदर बॉल नहीं लेदर बॉल भी होता है ना क्रिकेट में. हाँ, लेदर बॉल ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. लेदर बॉल बहुत हार्डली होता है. हाँ, हार्डली होता है. अगर एक बार किसी प्लेयर के किसी बॉडी पार्ट में घुस गया ना, तो समझो सीधा हॉस्पिटल चले जाएंगे. हाँ, ये तो सही है. इसीलिए तो वो पैड वगैरह बांधे हुए रहते हैं, सेंटर गार्ड होता है, हैंड ग्लोव्स लगा हुआ होता है, हेलमेट लगा हुआ होता है. हैंड ग्लोव्स ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಡ್ದಿರ್ತೈತಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಡ್ದಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾಚರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಚರ್ಗೆ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚರ್ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲವ್ಸ್ ವಗೇರೆ ಏನೋ ಹಾಕೋದಿನ ಜरूरत. ಕೀಪರ್ ಮಾತ್ರ ಏನೈತಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರ ಬಿಸಿಲಾಗ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅವಾಗ ಫೀಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಯಾರು ಔಟ್ ಆದ್ರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಶೆಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ನೈಟ್ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಏನೈತಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ, ಬೆವರು ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೈತಿ ಕ್ಯಾಪು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಚೀಕ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಈಚೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಚೀಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಚೀಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಸೀನ್ ಈಚೆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಐಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಫೀಲ್ಡರ್ ಸಂಬಂಧ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜಡ್ಜಸ್ ಮುಂದೆ 2 ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀರಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ ಕೂಡದೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಾಗ ನಿಂತು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು? ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು? नवीन ना, जो मेरा और ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವೀನ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಜಾಧವ್.
वो बहुत स्मार्ट है। और आयुष आयुष ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ अरमान जो जो बहुत लंबा है। अरमान अरमान ಎತ್ತರ टॉलेस्ट ಅದನು हाँ टॉल है। डॉक्टर का बेटी ಮತ್ತೆ अरुंधति अरुंधति अरुण ಮತ್ತೆ और फिर दीक्षित जो कि नया नया है। वो सब ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರ ಪಿ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕವ್ರು ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಒಬ್ರೊಬ್ರ ಮಕ್ಳು ಬೀಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರ ಗರ್ಲ್ಸ್ 2 ಲೈನ್ ಬಾಯ್ಸ್ 2 ಲೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು 2 ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆಯವ್ರು ಹೋದ್ರ ಪೀಸರ್ ಬಡಿತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಜನಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಸರ್ ಯಾರು ಜಾಧವ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನು ಏನಿದೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರೇಣಿ ಮಿಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಬೇಡ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ನಂತರ ಎಣಿತಿ ಉಳಿದವ್ರು ಎಣಿತಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಚಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಟೀಚರ್ ಬೈದಾರೆ ಈ ಟೀಚರ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮಗ ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ ತಕ್ಷಣ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಭಾಳ ಸುಮಾರು ಅವ್ರು ಬಡಿತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಹೇಳಿದಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಫಿನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಿ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ awesome language and other countries English language use and America, South Africa and Bangladesh. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡಿಮೆ हाँ ಅದರ and China ಡೌನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನೂ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಚೈನೀಸ್ ಏನೈತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂದಿನೂ ಕೂಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ನನಗೆ ಏನು ಬಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದ ಮಿಸ್ ಬೈದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಾಗ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಿತೀನಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿತ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಗುರಿ ಇದು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ मैं पूछ रहा हूँ आपसे आप अभी बालक हो बड़े बनकर आप क्या बनना पसंद करोगे मैं बड़े होकर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा बनना पसंद करोगे हम आपको शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि आप ये जूनियर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के जूनियर प्राइम मिनिस्टर के लिए ये हमारे आज के भविष्य हैं ये आगे एक न एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आप और हम सभी शुभकामनाओं के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं क्योंकि अभी ये आगे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो देश के लिए क्या करने वाले हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है
मैं एक बड़े से कार खरीदूंगा और उसमें बैठूंगा और मैं बहुत सारी दुकानों से कुछ खाने पीने की चीज़ें लूँगा और मैं उसे डिक्की में रखूँगा और मैं एक जगह पर रखूँगा जहाँ पर गरीब लोग मिलेंगे। तब मैं उन्हें आवाज़ दूंगा, गरीब लोगों यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें खाने पीने की सारी चीज़ें दूंगा। यानी कि आपका लक्ष्य ये है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, ये आपका लक्ष्य है। क्योंकि छोटे बच्चे होकर आप इतने उच्च विचार रखते हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि आप एक न एक दिन प्राइम मिनिस्टर हो। इसी शुभकामनाओं के साथ एक कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ। ವಂದನೆಗಳು। समाप्त किया तो